ऐसी है कि जो जंगलों में आग लगती है ना, वन अग्नि शमन एवं रोकथाम, हमने जंगलों में लगने वाली आग को रोकना है, अपने पर्यावरण को शुद्ध करना है, अच्छे पेड़ शंकरा आदिदेव शंकरा। हेलो गाइस, नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो फिर से दोस्तों नए दिन की नई शुरुआत भी कर ही लेते हैं आज के सुंदर नए दिन के साथ। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग चल रही है शाम के 4 बजे से और अभी मैं आई हूं अपने खेत में। यानी कि आजकल बारिश तो हो नहीं रही है, तो सभी जगह जो है सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है, हरी घास कहीं है नहीं। लेकिन जो हमारे पेड़ों में सूंग वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था भेकुआ या कोयराल, तो फिलहाल अभी मैं काट के ले जाऊंगी केले की पत्तियां, क्योंकि आजकल काफ़ी पाला पड़ता है। पाले की वजह से जो है सारे केले की पत्तियां सूख जाती हैं। तो सूखने से अच्छा है कि हम जो है उनको अपने जानवरों को खिला लेंगे, क्योंकि बाद में जो है काफ़ी पाला पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो है केले की पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं, जैसे कि जैसे जल जाती हैं उस तरह से जो है पत्तियां बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तो हम काट के लेके जाते हैं केले की पत्तियां। और शाम का समय है तो धूप भी चली ही गई है, काफ़ी ठंडा हो रहा है और हल्के जो है आसमान में जो है बादल लगे हुए हैं आसमान में, लेकिन बारिश का तो कोई नाम ही नहीं है। जहाँ भी देखो वहीं भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और इस तरह से जो है बारिश की वजह से हर जगह बिल्कुल धरती सूख चुकी है। पूस का पूरा महीना जाने वाला है और अभी तक बारिश की कहीं भी कोई आशा ही नहीं है कि बारिश होगी। खेत बिल्कुल सूखे सूखे हो चुके हैं। जो भी गेहूं वगैरह खेतों में बो रखे थे, मसूर की दाल वगैरह, वो भी अब सूख चुकी है, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है। तो चलो पहले हम काट लेते हैं केले की पत्तियाँ। जिन जिन पत्तियों में जो है पाला पड़ा हुआ है वो पत्तियां बिल्कुल सूख के ऐसी हो चुकी हैं। और आजकल के केले भी अगर पकाने के लिए डाल दो ये भी समय से नहीं पकते हैं, क्योंकि अंदर से उनमें गाढ़ जैसी बन जाती है। ये देख सकते हैं और धूप भी बिल्कुल चली गई है और हल्के बादल जो है आसमान। घास काटने के बाद जो है मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद जो है अभी एक मैम का फ़ोन आया है, यानी कि जो हंस फाउंडेशन में काम करती हैं सृष्टि मैम, उनका अभी फ़ोन आया है। तो यहाँ गांव में आए थे जहाँ पे बैठक करनी थी। तो ये फ़ोन आया है कि यहाँ पे बैठक करनी है और मुझे भी वहीं पे जाना है, क्योंकि आज सुबह से मैं विद्यालय चली गई थी। वैसे मैं उनके साथ में जाती थी, पर आज मुझे समय नहीं मिल पाया उनके साथ जाने का, क्योंकि सभी गाँव में जो है बैठक हो गई थी। लेकिन एक हमारे गांव में जो है बैठक नहीं हुई थी, देवली गांव में। एड़ा उजेड़ा और जौल गांव में तो उन्होंने पहले ही कर ली थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मैम के साथ, और वहाँ पे जो भी चर्चाएं होंगी, जो वो वन अग्नि पे जो भी काम कर रहे हैं और जो भी गांव में जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तो वहीं पे चलते हैं हम लोग भी और देखते हैं बैठक में क्या क्या नई बातें और नई जानकारी हमको मिलती हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती सृष्टि कांडपाल, पैरा लीगल वॉलेंटियर, आप सब लोगों के बीच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बागेश्वर से आप लोगों के बीच में जो नशा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दी कि नशा की क्या क्या, नशा क्या करते हैं या नशा के प्रकार क्या क्या हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ना, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, और सबसे पहले आप जो
अत्तर कुनी पहाड़ी भाषा में है ना, कहते हैं ना अत्तर। हम लोगों के पहाड़ी बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, सभी मम्मी लोग जब भांग मानते हैं, भांग के सीजन में बच्चे भी अपने हाथों में भांग रगड़ते हैं। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको लगता है कि ये कोई चीज है ऐसी जिसे खा करके अपने घर परिवार वालों को देखते हैं और उसी से वो लोग भी सीखते हैं। चलो भांग तो हमारे काम आती है, उसका रेशा हमारे काम आता है, लेकिन जो उससे निकलने वाला जो चरस है वो हमारे काम एक गलत तरीके से आता है, जिसका लोग क्या कहते हैं। और गांजा, उसकी जो बची हुई पत्तियां रगड़ने के बाद होती है, उसको गांजा के हुक्के में डाल करके लोग लेते हैं, गांजा के तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। उससे क्या होता है, हमारी सामाजिक, आर्थिक और सभी स्थिति जो होती है शारीरिक खराब हो जाती है, और हमारी मानसिक क्षमता जो होती है सोचने की वो भी खत्म हो जाती है। और कई लोग क्या करते हैं, नाखून पॉलिश का जो थिनर होता है या व्हाइटनर का जो थिनर हो या अन्य कफ सिरप है, जो विक्स है, इन चीजों को भी इसी प्रयोग में लाते हैं। या स्मैक है जो बागेश्वर में काफी फैल गया है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इन चीजों में रोक लगानी। और हमारे बालक तो पहले कहते थे बड़े युवा वर्ग या बड़े लोग, अब छोटे बच्चे स्कूल में जाकर के आपने देखा जुआ, चरस या ऐसी चीजों के उस गलत मार्ग में गिरफ्त में आ रहे हैं। और बेटियां हमारी जो बालिकाएं हैं, हाँ, कितनी तो कई बालिकाएं पकड़ी गई भी बागेश्वर वो में। क्या कर रही हैं, कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ती हैं, बर्थडे पार्टी मनाती हैं, वहाँ सब लोग क्या पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। और साथ में स्मैक इतना बढ़ गया है कि पता नहीं चलता घर से किस बहाने मम्मियों से पैसा मांगा जा रहा है। और वहाँ जाके कई लोगों के आजकल ऑनलाइन वो होती है शॉपिंग या कोई भी चीज खरीदते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, उसमें से भी पैसा कब कहाँ जा रहा पता नहीं चलता, और वो लोग स्मैक का प्रयोग करने लग गए हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी अगर ऐसा लगता है कि कोई इस लत में पड़ गया है, तो हमने उसको अपना मान करके उसको उस प्रेम व्यवहार के साथ उसको समझा बुझा करके। और बच्ची है कि जो जंगलों में आग लगती है ना, वन अग्नि शमन एवं रोकथाम, हमने जंगलों में लगने वाली आग को रोकना है, अपने पर्यावरण को शुद्ध करना है, अच्छे पेड़ पौधे लगा के, जैसे हम कह रहे हैं बाज के या आंवला, या आपको जो अच्छा लगता है, तेज पत्ता है, हरड़ बरड़, जो आप लोग पौधे कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आप अपने वहाँ की भूमि को शुद्ध अच्छा बनाना चाहते हैं, कल को भविष्य में उससे रोजगार कमाना चाहते हैं, आपकी बेटी बुआरी है जो भी घर में है, उससे अपना काम आदमी को रोजगार कर सकती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना सहयोग देना पड़ेगा। और एक महिला नर्सरी कह रहे हैं हम, जिसकी 10 नाली भूमि अगर कहीं पे है, एक महिला नर्सरी बन सकती है, उसमें 10 महिलाएं मिल करके ना उसके ऊपर निगरानी रखकर के उसको समझाना है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, समझा के ही हम इस जड़ को मिटा सकते हैं। वो अगर नशा मुक्ति केंद्र में डाल के जब अति हो जाती है, तब नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाता है, लेकिन उससे पहले अगर हमें लगता है ऐसा किसी लाइन में पड़ गए हो, उसके हम उसको दुष्प्रभाव बताएं या उसके बारे में अगर हम उसको जानकारी दे दें, तो उसको समझ में आएगा। कई लोग पहाड़ में क्या करते हैं, घूस सूंघने वाले को सोचते हैं सूंघेंगे हम, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट आ जाएंगे, हमें अच्छा पढ़ने में माइंड अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इन चीज़ों को लेने से हमारी उल्टा सोचने क्षमता की वो खत्म होती है, क्षमता शारीरिक क्षमता अलग खराब होती है, हमारे फेफड़े लंग्स ये सब अलग सड़ते हैं, और घर परिवार में आर्थिक स्थिति खराब होती है, और फिर अपनी बीवियों को पीटते हैं। तो इन चीज़ों में नहीं जाना है। 1 से 15 तारीख तक लगातार ये अभियान पूरे बागेश्वर जिले में हर किसी पैरालीगल वॉलंटियर के द्वारा फैलाया जाना है। तो इन चीज़ों में ध्यान देना। और भांग की खेती भी कोई करता बिना लाइसेंस के नहीं करना है, और पता चलेगा कि भांग की खेती करी फिर उखाड़ दी जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं पड़ना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, एक वो कर दीजिए, एक फोटो। सेवा प्राधिकरण बागेश्वर माननीय सीनियर सिविल जज और सचिव महोदय के दिशा निर्देश में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारा जो है नशा उन्मूलन और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम जो जागरूकता अभियान हमारे चल रहा है, उसके अनुसार जो है अब आज हम यहाँ पे देवली गांव में एक जागरूकता शिविर लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा उत्तराखंड हमारा जो नशे की गिरफ्त में आ रहा है, हमारे बच्चे जो है नशे से प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी बेटियाँ और जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। आप लोग सुनते भी होंगे कि यहाँ पे तरह तरह के हमारे नशे ले रहे हैं बच्चे, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उससे हमारे जो है बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में पड़ रहा है। आज हमारे बच्चे जो है दौड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है आजकल, पहले हमारे जो पूर्वज थे इतने स्ट्रांग थे कि दौड़ते थे और सबसे ज़्यादा आर्मी में निकलते थे। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे दौड़ नहीं पा रहे। क्यों?
कोई नशे का आदी हो रहा है, कोई चरस का आदी हो रहा है, उससे हमारा जो है सोचने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। जो हमारे सेल्स होते हैं माइंड के, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके क्या है सेल्स बनते हैं। सेल्स से जो है आप लोग सोचते हैं, बड़ा सोचते हो, तो बड़ा सोचने से क्या होता है आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है। शराब से हमारी सबसे पहले क्या होता है, हमारी मेमोरी को खत्म करता है, वो सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। जब हम सोच ही नहीं पाएंगे तो हमें पता क्या लगेगा अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं। जो ऐसे आपने जितने भी केस देखे होंगे जो नशे के आदी होते हैं वही गलत काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज्ञान फैलाओ, नशे को दूर भगाओ। भगाओ। ज्ञान फैलाओ, नशे को दूर भगाओ। हम सबकी यही चाहत, नशा मुक्त हो मेरा भारत। इसीलिए जो आप लोगों के बीच में जागरूकता शिविर लाए हैं। और आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने आसपास अपने क्षेत्र को बचाने के लिए नशा मुक्त क्षेत्र बनाएं और अपने को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं, साथ में उत्तराखंड को बचाएं और भारत को बचाएं। इसी बीच आप लोगों को थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी बातें बताई आपने यहाँ पे। जब जंगली जानवरों की वो जंगली जानवरों की सुरक्षा आपके गांव की जाएगी। हाँ, जब उनकी सुरक्षा होगी तभी तो तो कुछ होगा गांव की ना। होगी ना, वो सुरक्षा गांव की यहाँ करेगी। गाँव की। खाल खंती चाल ये वो चेक डैम बना के वो गांव की आग से उसके बचाने के लिए करेगी। और फिर जो आपने जिसकी एक सुरक्षा पेड़ का आपने वृक्ष के ले ली जिम्मा, तो वो आपने बचाना है। सही बात है। ठीक है, उसको तो हम ही लोग बचाएंगे। जब हम लोग बचाएंगे तभी तो पेड़ बचेगा। अगर ऊपर ने पहले तार बाड़े लगे पे अरे वो आपके एरिया में करेंगे उसकी भी तो सुरक्षा ही करेंगे, ऐसा नहीं। तब नहीं हाँ वो ले लो, वो है या छुआ को। तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, मतलब जो चीज की आपने वो करनी हो तो अब ये है कि आप लोग कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। अपने गांव को अगर बचाना चाहें, आपके आसपास अगर आप चाहें तो बांस के पेड़ लगवा सकते हैं। आप चाहें फल, ये क्या कहते हैं, आंवला, हरड़ बड़ड़ तेज पत्ता जो भी कहें उसके अनुसार लग जाएगा, कल को काम ही तो आएगा। तेज पत्ते की आप लोग अगर खूब पेड़ लग गए, आप मार्केट में बेच सकते हैं। मीनार तोला में आपने देखा मनकोट और इधर कितना वो हुनी लाते हैं, मेथी तक लाते हैं और तेज पत्ता उसको पैक करके तेज पत्ता को ऐसे करके लाते हैं। तो वो है आपके ऊपर है कि आप कितना वो कर सकते हैं। तो ये सब बंजर हो गई चारों तरफ।